नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा, जय जय श्री विश्वकर्मा। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो माननीय मोदी जी ने फैसला लिया है कि हम और आप सभी अपनी जातिगत जनगणना करवाएं, तो आप ये बताओ कि जातिगत जनगणना में जात लिखी जाती है, उपजात नहीं लिखी जाती है। उसके मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो लोग मुझे उदाहरण कल सल में देते थे, मैंने कहा उनके लिए मैं उदाहरण दे दूँ। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे ब्राह्मणों में कितनी जातियाँ होती हैं, चौबे, दुबे, तिवारी, पांडे, चतुर्वेदी, ब्रह्मदेव, मतलब इतनी इत्यादि लेके इतनी कई भाषाएं और कई उनकी मतलब गोत्र या सब कुछ होते हैं। लेकिन उनका जो जाति का कॉलम बनता है उसमें ब्राह्मण लिखा जाता है। जब भी कहते हैं कि ब्राह्मणों की एकता एक है। ऐसे ही आप और दूसरी कास्टों में चले जाएं, वहाँ भी ऐसे ही माहौल होता है। जैसे कोयरी हो गए, कोरी हो गए, काची हो गए, ये सब कुशवाहा, शाक और मौर्या इत्यादि लिखते हैं। तो ये भी अपनी इन्होंने कम्युनिटी बना ली। लेकिन इनका जो लास्ट जाति है, जाति में ये हमेशा अपना कोरी ही लिखते हैं। ऐसे ही हम लोग अब अपने पे आ जाएं। अब हम लोग अपने, जैसे मैं बढ़ई समाज से हूँ, तो मेरे बाप का नाम था सुवलाल शर्मा, मैं उनका बेटा राजेंद्र शर्मा। तो आप ये बताओ कि हम अगर अपने बाप को ही बदल देंगे तो क्या उसमें जातिगत जनगणना है, क्या अपना स्वाभिमान? और मैं अपने स्वाभिमान से ज़्यादा किसी को नहीं समझता। मेरा बाप बड़ा ही था। और आप पता कर लें, फरुखाबाद में शर्मा लोग जो हैं, बड़े ही हैं या लोहार हैं, वो शर्मा लिखते या नहीं लिखते। इससे अदर स्टेट का मैटर नहीं फंसता है कि हम अदर स्टेट में हमारे लोग क्या लिखते हैं या नहीं क्या लिखते हैं। मैं अदर स्टेट का भी बता देता हूँ, जितने भी बड़े समाज के अदर स्टेट में हैं और जितनी मैंने अपनी मतलब इस उम्र में जानकारी पाई है बताऊँ। जैसे धीमान बढ़ई, मालवी बढ़ई, पित्रोदा बढ़ई, ठीक है, और आपके लिए खाती बढ़ई, जांगड़ा बढ़ई, जांगिड़ बढ़ई, ठीक है, रामगढ़िया बढ़ई, जहाँ के रामगढ़िया समाज से हमारे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी आते थे। सैम पित्रोदा जी बढ़ई। अब बताओ, जब तुम्हारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी नहीं भारी होगी। तुम क्यों दूसरे राजनेताओं को बहकावे में आते? बढ़ई मत लिखो, विश्वकर्मा लिखो। हम क्यों लिखें? हम तेरे गुलाम हैं। विश्वकर्मा हमारे परबाबा हैं, दादा हैं, हमारे मान्यवर हैं। हम उनकी जात क्यों लिखेंगे? हमारी जो जात है, जात लिखेंगे। हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे विश्वकर्मा हैं, हम उनको मानते हैं। क्या ये हमें रोक लेंगे? विश्वकर्मा लिख दो। रामाश्रय ने कितना बढ़ियों का कर दिया सम्मान। और मुझे कोई एक नेता बताओ, रामचंद्र जांगड़ा तो अभी राज्यसभा सांसद गए थे, उन्होंने कितने बढ़ियों के समाज का भला कर दिया। ये सब राजनीति की गोलियां खेल रहे हैं। और हम आपको बताएं आपका कितना भला हो जाएगा। देखो, आप मेरी बात समझो। अनपढ़ मैं जरूर हूँ, मेरी बात समझो। अब नारा क्या चल रहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मान लो हम सब लोग बढ़ई लिखेंगे और हमारे अनुपात में 1 या 2% आया, मैं कह रहा हूँ 0.1% आया, मैं तो वहाँ 1-2 पे भी नहीं जाता हूँ। लेकिन सालों को ये तो पता लगेगा हाँ बढ़ई भी है। जो नेता भी बढ़ई का बनेगा वो भी तो 0.1 में ही तो आएगा। या लोहार का जो विश्वकर्मा लिख के तुम्हारी आड़ में जो वोट ले रहा था, वो भी तो पता लगेगा 0.1 में भी नहीं है। और हम तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं। भारत के हर कस्बे, हर गांव में और हर शहर में बढ़ई समाज नहीं हो, इस बात को तो मैं धिक्कार दूंगा। और जो कह दे कि नहीं है तो उसके मुंह पर भी थूक दूंगा। ये अलग बात है कि हमारे बढ़ई समाज के लोग वहाँ अपना टाइटल ना लिखें, वो धीमान बन जाएं, जांगड़ा बन जाएं, जांगड़ बन जाएं, शर्मा बन जाएं, विश्वकर्मा बन जाएं, इत्यादि कुछ भी, मालवी, राणा, जो भी बने वो बन जाएं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है फर्क सच्चाई से। और आप लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते, मत।
मैं नहीं कहता मेरा साथ दो, अपने बाप का साथ दो। जिस बाप की को बाप के बीच से पैदा हुआ और अपनी माँ की कोख से औलाद तुमने जन्म लिया, उस माँ का कर्ज निभा जाओ, अपनी बिरादरी का, जात का। जब हम पढ़ते थे तो एक प्रार्थना कही जाती थी कि बह शक्ति दयानिध दो हमको, करे तब मार्ग पर डट जावे। ये कविता थी और उसमें लास्ट की पंक्ति थी कि जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। ये मैंने देखो कविता पढ़ी थी। और हमारे अध्यापक का नाम आपको बता दूं, एक थे हमारे श्री कृष्ण चतुर्वेदी जी और एक थे हमारे श्री कृष्ण, खाली ऐसे श्री मास्टर उनको बोलते थे। उनका गोत्र अभी ओपन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना कभी गोत्र ओपन नहीं किया था। लेकिन हम इन लोगों के साथ, ब्राह्मण थे सब लोग, और ब्राह्मण थे तो शर्माओं को पढ़ाते नहीं थे। और ये कहते थे मेरे पापा को बुला के, ये शर्मा जी कह देखोगे तुम्हारा राजेंद्र पढ़ नहीं रहा, इसे कल 4-5 दंड बैठक लगवाएंगे। तो मुझे लगानी पड़ती थी। मेरे मास्टर मुस्तफा जी थे। इसमें बात किसी के विद्रोह की नहीं है। इसमें बात क्या है कि अपने बाप को मत छुपाओ, बड़े ही हो तो बड़े ही लिखो, लोहार हो तो लोहार लिखो, जो भी हो वो लिखो। विश्वकर्मा कोई जात नहीं, बनानी है तो बना लो। बनाने से क्या होगा, अभी तुम 5% तक अगले 0.5 पे आ जाओगे, वो तुम्हें औकात पता लग जाएगी। क्योंकि कहावतें सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। लेकिन खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो।